बात करते हैं बीपीएससी परीक्षा की, जिसको लेकर बिहार में बवाल जारी। ये कौन सा भूख हड़ताल है भाई? भूख हड़ताल सुबह से होता है, बिना कानून के आप चले गए। तो धरना दे नहीं रहे, हम तो अनशन पे बैठे हैं, हम तो सत्याग्रह पे हैं। प्रशांत किशोर सर ने कुछ सोच समझ के ही ये स्टेप लिया होगा, तो ऑब्वियसली इससे फायदा तो होगा। फ्री एग्जाम होना चाहिए। तो देखिए, बीपीएससी परीक्षा को लेकर बिहार में बवाल जारी है। छात्रों के आंदोलन का आज 17वां दिन है और बड़ी खबर यह है कि छात्रों के आंदोलन में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी अब शामिल हो गए हैं। कल शाम से ही पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास प्रशांत किशोर का अनशन जारी है। हालांकि प्रशासन ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी है। आज दिन में भी बीपीएससी को लेकर राजनीति गर्म रहेगी। लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठन आज सीएम आवास तक मार्च निकालेंगे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शाम में मशाल जुलूस निकालने वाले हैं। पप्पू यादव भी आज आंदोलन करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है, ये गर्माता जा रहा है। बीपीएससी परीक्षा का विरोध हो रहा है, जिसका आज 17वां दिन है। लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कई तरह की मांगे हैं, उन मांगों को माना जाए, इसी को लेकर ये आंदोलन जारी है। और इस आंदोलन को प्रशांत किशोर का भी समर्थन मिलता नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर का यह कहना है कि जब तक परीक्षा रद्द करने की मांग नहीं मानी जाएगी, उनका अनशन जारी रहेगा। प्रशांत किशोर का सवाल है कि आखिर परीक्षा रद्द नहीं करके बीपीएससी क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है। जन सुराज के बैनर तले उनके सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ सैकड़ों लोग इस करकराती ठंड में खुले आसमान के नीचे जो अमरन अनशन है वो दे रहे। 12 घंटा का ये जो अमरन अनशन है वो हो चुका है और प्रशांत किशोर खुद मौजूद हैं। प्रशांत जी से बात करेंगे और जानेंगे कि भाई जो पहला इनका अनुभव है इस धरने का वो कैसा रहा इस कड़ाके की ठंड में। प्रशांत जी, अनुभव मतलब ठंड का इस धरने का नहीं, अनुभव क्या है, यू हैव ए जॉब टू डू। तो आप जब एक बार कह दिया कि बैठेंगे तो बैठे हैं, और अनुभव क्या है इसमें। मैं कोई पहली बार ठंड में थोड़ी बैठा हूँ। 2 साल से जब मैं पैदल चल रहा हूँ तो गांव-गांव में गए हैं, वहाँ पर भी हम लोग एकदम खुले आसमान के नीचे तो नहीं, लेकिन टेंट में तो रहते ही हैं। 2 साल से रह रहे। सर, पहले रहते थे तो कोई मामला दर्ज नहीं होता था, अब आज हैं तो मामला दर्ज हो गया। गैर कानूनी तरीके से आप हैं, सरकार कह रही है, प्रशासन कह रही है। नहीं, क्या गैर कानूनी है? आप तो पत्रकार हैं, यहाँ पर क्या गैर कानूनी हो रहा है? हवाला तो पटना हाईकोर्ट का दिया जा रहा है ना कि वो उन्होंने चिन्हित किया है ये गैर कानूनी जगह है धरना प्रदर्शन के लिए। तो ना मैं धरना दे रहा हूँ ना प्रदर्शन कर रहा हूँ। मैं अनशन पे बैठा हुआ हूँ, सत्याग्रह कर रहे हैं। कोर्ट ने ये तो नहीं कहा है। दूसरी बात मैं कल से कह रहा हूँ कि आप लोग देखिए, दिल्ली में किसान आज कई महीनों से सड़कों पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर वहाँ डटे हुए हैं। वो कोई धरना प्रदर्शन या सत्याग्रह अनशन के लिए तो प्रस्तावित अधिकृत जमीन नहीं है, उनको तो वहाँ सरकार ने परमिशन नहीं दिया है। लेकिन बाय एंड लार्ज इस कंट्री में जो भी पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर अगर आप कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, लोगों को आपके बैठने बात करने से कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो लोगों को ये स्वतंत्रता है कि लोग बैठकर वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकें। या फॉलोअर थोड़ी ना हो जाइएगा। एक आखिरी सवाल, सत्तारूढ़ दल ने एक तीखा हमला किया आपके नाम को लेकर और सियासत पे कि प्रशांत अभी राजनीति में किशोर हैं। क्या ये जवाब है और ये बिहार में आगाज़ है? ठीक है, जो भी प्रौढ़ भी है तो कभी किशोर है तभी प्रौढ़ है। लेकिन अगर आप उसको फिलोसफिकली भी सोचिए तो जो प्रौढ़ है अब बूढ़ा होगा, ख़त्म होगा, जो किशोर है वो युवा बनेगा। तो
वो तो अपनी स्थिति का भी उनको ज्ञान नहीं है कि अब तो आप ढलान पर हैं। जिस नई शुरुआत है ढलान। भाई किशोर ही तो युवा बनेगा, वही तो प्रौढ़ बनेगा। जो पहले से प्रौढ़ है, बूढ़ा हो गया, अब तो कहानी उसकी खत्म हो रही है। तो ये स्वस्थ हैं? स्वस्थ हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, प्रशांत किशोर के साथ ही बीपीएससी की परीक्षा देने वाले छात्र भी गांधी मैदान में बैठे हुए हैं और छात्रों का भी यही सवाल है कि जब गड़बड़ी की शिकायत की गई है तो फिर परीक्षा क्यों रद्द नहीं हो रही। क्या लगता है परीक्षा रद्द होगी? प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हैं, आप लोग भी साथ में यहाँ पर हैं। देखिए, हम लोग सरकार से तो हमेशा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 18 तारीख से हम लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी तक हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुन ले। 4 तारीख को तो एक सेंटर की परीक्षा हो रही, तब आपको लगता है कि पूरी परीक्षा रद्द हो सकता है कुछ भी हो जाए, अगर सरकार चाह दे। पिछली बार जब 67 में हुआ था धांधली, तो मुख्यमंत्री ने 2 घंटे में एग्जाम कैंसिल कर दिया था। पूरी परीक्षा में धांधली हुई? हाँ, पूरा हुआ है। हम लोग के पास पुख्ता सब। क्या मांग है? पहला प्रमुख मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए, और उसके बाद जो निर्दोष लोगों पे FIR हुआ है उसको वापस लेना चाहिए। क्या अनशन से कुछ फायदा होगा? प्रशांत किशोर तो आप लोग के लिए अनशन कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार पे दबाव बनेगा बीपीएससी पर? लेकिन बीपीएससी तो बार बार यही दोहरा रहा है कि पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी। जब हम लोग 12 दिन गर्दनी बाग में थे तब इतना प्रेशर नहीं बन पाया जितना प्रशांत किशोर सर के आने के बाद बन पाया है। तो ऑब्वियसली प्रशांत किशोर सर ने कुछ सोच समझ के ही ये स्टेप लिया होगा, तो ऑब्वियसली इससे फ़ायदा तो होगा। और पता चल रहा है अलग अलग सोर्सेस से कि अभी सरकार पर काफ़ी दबाव है। और चलिए अब पटना के गांधी मैदान में जहां पर प्रशांत किशोर का ये अनशन चल रहा है, वहां से एबीपी न्यूज संवाददाता आर्यन आनंद हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट है। आर्यन, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर अब प्रशासन की रणनीति क्या है, क्योंकि प्रशांत किशोर का अनशन तो बिना इजाजत के जारी है और इस समर्थन से इस आंदोलन को कितनी ताकत मिलेगी? क्या कोई प्रेशर क्रिएट होगा? क्या लगता है? देखिए, प्रेशर क्रिएट होगा या नहीं ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन निश्चित तौर पर जो आंदोलन इस वक्त छात्र पिछले 17 दिन से कर रहे हैं उसको बल देने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं। कल प्रशासन की टीम यहाँ देर रात पहुँची। उन्होंने जो लेटर है, नोटिस, वो प्रशांत किशोर को दिया, जिसमें कहा गया कि आप गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना पर बैठे हैं, और एक अनाउंसमेंट भी किया गया कि आप यहाँ से जल्द हट जाएं। कड़ाके की ठंड है और प्रशांत किशोर बैठे हैं। और प्रशांत किशोर से जब आज ये पूछा गया कि भाई प्रशासन कह रही है कि आप गैर कानूनी तरीके से बैठे हैं, तो उन्होंने तर्क दिया दिल्ली में किसान जो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं उनको। और निश्चित तौर पर अब आज प्रशासन का क्या रवैया रहेगा, किस तरीके से प्रशासन के लोग यहाँ अपनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कल ही जो SDM है कुमार गौरव, उन्होंने कहा कि विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो की जाएगी। हमने अल्टीमेटम दे दिया है, हमने बात कर ली है, और क्या आगे प्रक्रिया होगी, जो नियम के अनुसार काम है वो किए जाएंगे। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा इस छात्र आंदोलन को लेकर, क्योंकि कई जो राजनीतिक दलें हैं वो सड़क पर होगी, और आज निगाहें हर किसी की प्रशांत किशोर के इस आमरण अनशन पर टिकी है कि इसका रुख क्या होगा, प्रशासन आगे क्या स्टेप लेंगे, क्या प्रशांत किशोर को यहाँ से हटाया जाएगा, क्या प्रशांत किशोर की इस आमरण अनशन का अंत यही होगा। ये तमाम सवाल और सवालों के बीच जो धार है, वो जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा रद्द की मांग कर रहे हैं, री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं, उनको बल मिल रहा है। बिल्कुल आर्यन, और ये बड़े सवाल हैं। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।